इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले गाजियाबाद की। दिवाली के मौके पर गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ। इंद्रापुरम इलाके में फर्नीचर मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला ज्ञानखंड इलाके का है। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। मार्केट में लगी आग तेजी से फैलती चली गई। इसने आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आनंद फानंद में लोगों ने प्रभावित घरों को तुरंत खाली किया। लोगों ने खुद से भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल था। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली में आतिशबाजी के दौरान फर्नीचर में आग लगी होगी। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब के जालंधर में दिवाली की रात एक मार्केट में जबरदस्त आग लग गई। आग एक कपड़े की दुकान से शुरू हुई। देखते ही देखते इसने जूते की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों में भी आग लग गई। दुकान के बाहर पड़े कचरे ने कपड़े की दुकान से शुरू हुई। देखते ही देखते इसने जूते की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों में भी आग लग गई। दुकान के बाहर पड़े कचरे ने आग में घी डालने का काम किया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में एयरफोर्स की दमकल गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये मार्केट जालंधर कैंट होशियारपुर मार्ग पर रामा मंडी फ्लाईओवर के नीचे है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां की सभी दुकानें बंद थी। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। मुंबई से सटे भिवंडी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त दुकान के अंदर मौजूद लोग दिवाली के जश्न में डूबे थे। जिस दुकान में आग लगी उसके सामने एक किराना दुकानदार ने आग लगने की खबर लोगों को दी। आनंद फानंद में लोग दुकान से बाहर निकले। लोग मौके पर वहां पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। चश्मदीद दुकानदार के मुताबिक दिवाली में आतिशबाजी के दौरान एक रॉकेट दुकान के ऊपर जा गिरा और उसमें आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। वक्त रहते दुकान के अंदर मौजूद लोगों के हादसे की जानकारी मिल गई, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की 2 पैसेंजर बोगियों में भीषण आग लग गई। आग पहले एक बोगी में लगी। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और इसने दूसरी बोगी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। त्योहार के सीजन में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अतिरिक्त पैसेंजर बोगी का इंतजाम किया गया था। ट्रेन की बोगी में आग कैसे लगी, रेलवे इस बात की जांच कर रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में रुई के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में काफी मात्रा में रुई रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। जोधपुर में ऑयल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। दिवाली के मौके पर यूपी के बुलंदशहर में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। जिस वक्त उनकी हत्या हुई उस वक्त वो अपने घर में मेहमानों को मिठाई बांट रहे थे। बीजेपी नेता राजकुमार की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पीएसी तैनात की गई। यूपी के फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान के बेटे आलोक सिंह और सुमित को रहस्यमय परिस्थितियों में गोली लग गई। हालत गंभीर देखते ही आलोक को इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। मुन्ना सिंह चौहान के 2 बेटों में आलोक छोटा है। गुरुवार की शाम दिवाली पूजन के बाद शस्त्र पूजा हो रही थी। इसी बीच पूजा स्थल पर रखी रिवॉल्वर से चली गोली आलोक की बाईं कनपटी के ऊपर लगी। गोली अंदर ही फंसी रह गई। आलोक के पिता के मुताबिक वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। आलोक दीपावली का अवसर पर अपने पैतृक गांव आया हुआ था। गोली कैसे चली इस बारे में परिवार वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। पहली नजर में यह मामला खुदकुशी का लग रहा है। दिवाली के मौके पर यूपी के एटा में धमाका हुआ, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए। 2 की स्थिति गंभीर है। धमाका एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि फुटपाथ के पत्थर के परखच्चे उड़ गए और आसपास की कई दीवारें दरक गई।
घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब तस्कर और पुलिस के बीच में घंटों फायरिंग होती रही। आरोपी अपने घर की छत पर छिपकर गोलियां चलाने लगा। पुलिसकर्मी आरोपी की गोली से बचने के लिए छिपकर गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। आरोपी की मदद के लिए उसके घर वाले भी छत पर खड़े हो गए थे। इस बीच घर वालों की तरफ से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस आरोपी के घर पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन शराब तस्कर घर का दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया और गोलियां चलाने लगा। मामले की नजाकत को समझते हुए एसपी सिटी, एसपी देहात और आसपास के कई दर्जनों पुलिस वालों को गांव में बुला लिया गया। आरोपी को नीचे उतारने की कोशिश चलती रही। गांव वालों के साथ पुलिसकर्मी आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन आरोपी एनकाउंटर के डर से लगातार फायरिंग करता रहा। पूरे 6 घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच में हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। काफी मिन्नत मनौती के बाद पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर आरोपी को नीचे उतारा। पूरा मामला थाना फुगाना के गांव कपकुरावा का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पंकज हरियाणा से शराब की तस्करी कर यहां पर बेचता है। पुलिस छापेमारी करने गांव पहुंची थी। देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने अपने अपने घरों में पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई। दीपावली के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इस सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। गेट पर नया फव्वारा भी लगाया गया। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जवानों ने रंगोली बनाई और जमकर आतिशबाजी की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने भी दिवाली मनाई। बीएसएफ ने पूरे रीति रिवाज के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की। दिवाली की धूम बॉर्डर पर भी दिखी। देश की रक्षा में लगे सेना के जवानों ने सीमा पर रोशनी का त्योहार मनाया। वीर जवानों ने पटाखे और फुलझड़ियां छोड़कर रोशनी का त्योहार मनाया। दिवाली मनाने से पुलिस वाले भी पीछे नहीं रहे। दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में जमकर दिवाली मनाई गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पटाखे फोड़कर रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने अपने दिल्ली आवास पर पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उनके सांसद बेटे चिराग पासवान भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने घर को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया था। दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से मुलाकात की। काली पूजा के मौके पर ममता बनर्जी ने काली पंडाल जाकर मां का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में शामिल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ दिवाली मनाई। फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिवराज ने फुलझड़ियां जलाई और लोगों से भाईचारे के साथ दिवाली मनाने की अपील की। नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी ने जयपुर के विराटनगर में बाल आश्रम के बच्चों के बीच में अपनी दिवाली मनाई। इस मौके पर कैलाश ने कहा कि बच्चों को अपना बचपन जीने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने बाल श्रम और नाबालिगों की शादी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। दिवाली के मौके पर मुंबई का सीएसटी स्टेशन रोशनी से नहा उठा। स्टेशन को रंग बिरंगी लाइटों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। स्टेशन की चारों तरफ शानदार लाइटिंग की गई। रात के वक्त लाइटिंग की अद्भुत छटा देखने को मिली। दिवाली के मौके पर गोवा में शानदार झांकी निकाली गई। इस झांकी के जरिए भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का अंत किया गया। झांकी में दिखाया गया कि जैसे भगवान ने राक्षसों का अंत किया था, वैसे ही आज के समय में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का संहार होगा। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के माउंट आबू में विदेशियों ने जोरदार दिवाली मनाई। रूस और अमेरिका से आए विदेशियों ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। दरअसल माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी संस्थान में भव्य रूप से दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें विदेशी भी शामिल हुए। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी दिवाली मनाई। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी और पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए दुआ मांगी। हुदूद प्रभावित विशाखापट्टनम में लोगों की दिवाली फीकी रही। लोगों ने दिए और मोमबत्तियां तो जलाई, लेकिन आतिशबाजी से वो दूर रहे। गौरतलब है कि हुदूद से यहां जबरदस्त तबाही मची, जिसकी वजह से लाखों लोग यहां प्रभावित हुए। दिवाली के मौके पर मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर को रोशनी से नहला दिया गया। दिवाली के मौके पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखी गई।
शिरडी में साईं बाबा के दर पर दिवाली धूमधाम से मनाई गई। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने बाबा के दर पर माथा टेका। साईं भक्त मानते हैं कि बाबा ने दिवाली के दिन ही पानी से दिया जलाकर चमत्कार किया था, इसलिए भक्त दिया जलाकर साईं मंदिर को रोशन करते हैं। दिवाली के मौके पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में भव्य आरती की गई। महाकाल की ये भव्य आरती फुलझड़ियों से की गई और जगमग रोशनी के बीच में महाकाल की आरती हुई। दिवाली की आरती के मौके पर सुबह से ही महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने मंदिर के बाहर अनार और पटाखे फोड़कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ में आई तबाही के बाद लोगों ने वहां पहली दिवाली मनाई। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। दिवाली के दिन स्वर्ण मंदिर के पवित्र कुंड में लोगों ने धार्मिक स्नान किया। सुबह से इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिवाली पर सबसे ज्यादा मस्ती बच्चों ने की। फुलझड़ी छोड़कर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुणे में बच्चों ने रोशनी के त्योहार का जमकर आनंद उठाया। दिवाली पर आतंकी खतरे को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेजकर आतंकी खतरों से आगाह किया था। सुरक्षा में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। राजधानी दिल्ली में भी दिवाली के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शॉपिंग मॉल्स और अहम जगहों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। दिवाली में किसी भी तरह की आतंकी वारदात को नाकाम करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की पैनी नजर थी। शुरुआत श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि बाढ़ में मकानों के लिए 745 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि अस्पताल के लिए 150 करोड़ रुपए सरकार देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 प्रमुख स्थानीय अस्पतालों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए और बाढ़ से नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए 570 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। श्रीनगर में राहत पैकेज की घोषणा करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने में केंद्र राज्य की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के भेजे गए 44,000 करोड़ के मदद प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सियाचिन में -12 डिग्री में जवानों के बीच में पहुंचे पीएम मोदी ने सेना के जवानों से कहा कि देश चैन की नींद सोता है क्योंकि आप जागते हैं। चैन से सोता है क्योंकि आप दिन रात जगते हैं। मोदी ने सियाचिन में जवानों से कहा कि आपकी वजह से 125 करोड़ भारतीय खुशी से दिवाली मना पाते हैं और वो जवानों के बीच आकर काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंचे पीएम मोदी ने सेना के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान सेना ने अथक मेहनत करके लोगों की मदद की। 125 करोड़ भारतीय खुशी से दिवाली मना पाते हैं और वो जवानों के बीच आकर काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंचे पीएम मोदी ने सेना के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान सेना ने अथक मेहनत करके लोगों की मदद की। अभी जब श्रीनगर में बाढ़ आई, जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों ने मानवता की ऊंचाई दिखाई। पीएम मोदी ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से भारतीय सेना के वीरों के साथ सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। सियाचिन के लिए रवाना होने से पहले ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे जवानों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर ट्वीट कर कहा कि पीएम दिवाली के मौके पर बाढ़ पीड़ितों के साथ है, ये अच्छी बात है। वहीं शकील अहमद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बॉर्डर पर जवानों के साथ एक रात भी बितानी चाहिए, जिससे उन्हें पाक की ओर से सीमा पर होने वाली गोलीबारी की मुश्किल का पता चलेगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र के सीएम की रेस में नहीं है। गडकरी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूं। इससे पहले नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात हुई। ये मुलाकात नागपुर में नितिन गडकरी के घर पर हुई। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गुजरात के पाटन में अमित शाह ने अपने परिवार के साथ बहुचर माता के दर्शन किए। 2 राज्यों के चुनाव में सफलता के बाद शाह माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। अमित शाह जब यहां पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। ब्लैक मनी पर स्विस बैंक ने खाता धारकों की परेशानी बढ़ा दी है। स्विस बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 खाता धारकों को खाता बंद करने के लिए कहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक स्विस बैंक ने भारत के 4 खाता धारकों से संपर्क कर कहा है कि वो 31 दिसंबर तक स्विस अकाउंट से अपना पैसा निकालें। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि स्विस बैंक ने जिन 4 खाता धारकों का खाता बंद करने के लिए कहा है, उनमें 3 मुंबई के और 1 शख्स दिल्ली का है।
हरिद्वार में दिवाली के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, स्वदेशी उत्पाद बनाने का अभियान चलाया।